हेलो गाइज, वेलकम टू ए स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सुगम गणित के पाठ द्विआधारी संख्या के प्रश्नमाला 26 के प्रश्नों को देखेंगे। सो बिना समय गवाए हम लोग वीडियो पे चलते हैं और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। पहला सवाल है कि प्रत्येक द्विआधारी संख्या को संगत 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करना है, जिसमें पहला नंबर का जो हमारा सवाल है वह है 1 1 0 1। ये क्या है? एक 2 आधार वाली संख्या है। इसको क्या करना है? 10 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई है 1 1 0 1, जो एक द्विआधारी संख्या है, इसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग दाईं ओर से स्थानीय मान निकालेंगे। पहला अंक हमारा क्या है? दाईं ओर से पहले अंक कौन सा है? 1। 1 का जो स्थानीय मान है वह क्या हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर कितना? पहला अंक है ना, इसलिए 0। तो ये हमारा हो गया 1 गुना 2 पे पावर 0 का मान कितना होता है? हम जानते हैं किसी भी संख्या पावर जो है जब 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये हमारा हो गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। दूसरा अंक क्या है हमारा? 0 है। दूसरा अंक 0 का जो स्थानीय मान है वह हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 1। और 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पे क्या होता है? 0 ही होता है। तो 0 का स्थानीय मान क्या हो गया? 0। अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरे अंक क्या है? 1, उसका स्थानीय मान निकालेंगे। तीसरे अंक का जो स्थानीय मान है वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 पे पावर 2 बराबर 1 गुना 2 पे पावर 2 का मान कितना होता है? 4। और 4 गुना 1 कितना होता है? 4 होता है। अब हमारा अंतिम पद अर्थात चौथा पद बचा हुआ है। चौथे अंक क्या है? 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 3। ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 3 का मान 8। और 8 गुना 1 कितना होगा? 8। अतः हमारा जो 2 आधारी संख्या 1 1 0 1, इसको हम लोग 10 आधारी में कैसे लिखेंगे? तो सारे अंक का स्थानीय मान को हम लोग क्या करेंगे? अब जोड़ देंगे। पहला 1, दूसरा 0, तीसरा 4 और चौथा 8। ये हमारा क्या हो गया? 10 आधार वाली संख्या हो गई। अब सबको जोड़ने पे हम लोग को क्या मिल रहा है? 8 4 12 जोड़ 0 12 जोड़ 1 13। तो हमें जो संख्या दी गई थी 2 आधारी संख्या 1 1 0 1, इसका 10 आधारी संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर के सवाल की ओर। दूसरा नंबर का सवाल में हम लोग को दिया गया था 1 0 0 1। क्या है ये? एक 2 आधार वाली संख्या है। इसे भी क्या करना है? 10 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इसके लिए जो संख्या दी गई है उसे लिख लेंगे। और सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? दाईं ओर से क्या करेंगे? स्थानीय मान निकालेंगे। पहले अंक दाईं ओर से हमारा पहला अंक क्या है? 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 2 पे पावर 0 का मान 1 बराबर
1। दूसरे अंक क्या है 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 0। तीसरा अंक क्या है 0 है, 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 2 बराबर ये भी 0 हो जाएगा। चौथे अंक क्या था हमारा 1 था, का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 गुना, चौथा अंक है इसलिए 2 पे पावर 3 हो जाएगा बराबर 1 गुना 8 बराबर 8। अतः हमारा जो 2 आधार वाली संख्या दी गई थी 1 0 0 1, इसको 10 आधार वाली संख्या हम कैसे बदलेंगे, 1 का स्थानीय मान 1, 0 का 0, 0 का 0 और ये चौथे अंक 1 का स्थानीय मान 8। ये क्या हो गई हमारी 10 आधार वाली संख्या हो गई। सबका जोड़ कितना हो गया हमारा 9। ये 1 0 0 1 जो एक 2 आधार वाली संख्या थी, इसका 10 आधार वाली संख्या में मान कितना होगा 9 होगा। अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल को देखेंगे, जिसमें हम लोग को दिया गया है 1 1 0 1 1 जो क्या है एक 2 आधार वाली संख्या है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो संख्या दी गई है उसे लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग दाईं ओर से लिख लेंगे। दाईं ओर से सबसे पहला जो अंक हमारा है वह 1, तो पहले अंक 1 का स्थानीय मान क्या हो गया हमारा 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। दूसरे अंक 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2। अब हम लोग तीसरे अंक क्या है 0 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 2 बराबर 0। उसके बाद चौथे अंक क्या है 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा 1 गुना 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 8 बराबर 8। पांचवें अंक कौन सा है 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1 गुना, पांचवा अंक है तो 2 पे पावर 4 बराबर 1 गुना 2 पे पावर 4 का मान 16, 16 1 16। सभी अंक का हम लोग स्थानीय मान निकाल चुके हैं। तो अब जो हमारा 2 आधारी संख्या दिया गया है 1 0 1 1 0 1 1 बराबर इसका मान क्या होगा हमारा सभी स्थानीय मानों का योग, 1 जोड़ 2 जोड़ 0 जोड़ 8 जोड़ 16। ये हमारी 10 आधार वाली संख्या है। 8 2 10 10 16 26 1 27। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 4 नंबर के सवाल को देखेंगे। 4 नंबर के सवाल में हम लोग को जो 2 आधार वाली संख्या दी गई है वह है 1 1 0 0 1। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हमें जो 2 आधार वाली संख्या दी गई उसे लिख लेंगे और इसके दाईं ओर से हम लोग क्या करेंगे सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो पहले अंक क्या है हमारा 1, पहले अंक 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। दूसरे अंक क्या है 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 0। और हमारा जो तीसरा अंक है वह क्या है, वह भी 0 है। तीसरे अंक 0 का जो स्थानीय मान है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 2 बराबर 0। चौथे अंक क्या था हमारा, 1 था, उसका स्थानीय मान क्या होगा, तो वह हो जाएगा 1 गुना, चौथा अंक है तो 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 8 बराबर 8। पांचवें अंक 1 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 5, ये पांचवा अंक था ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 4 बराबर 1 गुना 16 बराबर 16। अतः हमें जो दो आधार वाली संख्या दी गई थी 1 1 0 0 1, इसका 10 आधार वाली संख्या में मान क्या हो जाएगा, तो 1 का स्थानीय मान 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 8 और फिर 1 का 16, ये 10 आधार वाली संख्या है। ये कितना हो गया, 16 24 1 25, यही हमारा सॉल्यूशन है। अब हम लोग 5 नंबर के ई नंबर के सवाल को या 5 नंबर के सवाल को देखेंगे, जिसमें हम लोग को दो आधार वाली संख्या के रूप में 1 1 0 1 1 दिया गया है और इसका हम लोग को क्या करना है, 10 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो जो दो आधार वाली संख्या हम लोग को दी गई है उसे हम लोग उतार लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, दाईं ओर से, दाईं ओर से लिखने के बाद सबसे पहला काम, ये जो हमारा पहला अंक है, पहला अंक या पहले अंक 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। अब हम लोग दूसरे अंक क्या था, वह भी 1 है। दूसरे अंक 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2। उसके बाद हम लोग तीसरे अंक जो क्या है 0 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 गुना 2 पे पावर 2 बराबर 0। उसके बाद हम लोग चौथे अंक क्या 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 8 बराबर 8। उसके बाद पांचवें अंक 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा आ जाएगा 1 गुना, पाँचवा अंक है तो 2 पे पावर 4 बराबर 1 गुना 16 बराबर 16। अब उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा निकल चुका। अब हम लोग छठे अंक क्या 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 5 बराबर 1 गुना 32 बराबर 32। अतः हमें जो दो आधार वाली संख्या दी गई थी 1 1 1 0 1 1, इसका 10 आधार वाली संख्या मान क्या हो जाएगा, सभी स्थानीय मानों का जोड़, 1 जोड़ 2 जोड़ 0 जोड़ 8 जोड़ 16 जोड़ 32। तो ये हमारा हो गया 8 2 10 42 1 43 6 49 10 59। यही हमारा सॉल्यूशन है।
अब हम लोग 1 के छठे नंबर के सवाल को देखेंगे, जिसमें हमें दिया गया है 1 0 0 1 1 1। ये एक 2 आधार वाली संख्या है। इसको क्या करना है, 10 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो जो सवाल हम लोग को दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दाईं ओर से पहले अंक जो है क्या 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। दूसरे अंक 1 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2। तीसरे अंक 1 का स्थानीय मान ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 2 बराबर 1 गुना 4 बराबर 4। चौथे अंक क्या है, 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 3 बराबर 0। पांचवें अंक क्या, 0 का स्थानीय मान ये हमारा हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 4 बराबर 0। और अंतिम छठे अंक 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 5 बराबर 1 गुना 32 बराबर 32। अतः हमें जो 2 आधार वाली संख्या दी गई है 1 0 0 1 1 1, इसका 10 आधार में संख्या वाला मान क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 32। ये हमारी 10 आधार वाली संख्या है। इसका मान कितना हो गया, 32 4 36 2 38 1 39। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर की ओर, जो है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर के सवाल में हम लोग को जो 2 आधार वाली संख्या है वह दिया गया 1 1 1 0 1। और इसका क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में क्या निकालना है हम लोग को, सॉल्यूशन में क्या निकालना है हम लोग को, 10 आधार वाली संख्या निकालना है। तो सबसे पहले जो 2 आधार वाली संख्या दी गई है उसे हम लोग लिख लेंगे और क्या करेंगे, दाईं ओर से स्थानीय मान निकालेंगे। पहले अंक क्या है, 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। दूसरे अंक क्या है, 0 का स्थानीय मान ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2। और तीसरे अंक क्या है हमारा, 1 है। 1 का स्थानीय मान ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 गुना, तीसरा अंक है इसलिए 2 पे पावर 2 बराबर 1 गुना 4 बराबर 4। चौथे अंक 1 का स्थानीय मान ये हमारा हो जाएगा 1 गुना, चौथा अंक है तो 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 8 बराबर 8। पांचवें अंक क्या है, 1 का स्थानीय मान ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 4 बराबर 1 गुना 16 बराबर 16।
और छठे अंक क्या है, 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 5 बराबर 1 गुना 2 पे पावर 5 का मान 32, 32 का 32। अतः हम लोग को जो दो आधार वाली संख्या दी गई है ये, इसको 10 आधार वाली संख्या हम कैसे लिख लेंगे, 1 का स्थानीय मान 1, 0 का 0, 1 का 4, फिर 1 का 8, फिर 1 का 16 और फिर 1 का 32। ये क्या है, मेरा 10 आधार वाली संख्या है। इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया हमारा 61। चलते हैं अब एक के अंतिम नंबर के सवाल की ओर, जो है 8वां नंबर। इसमें हम लोग को जो संख्या दी गई है वह है 110111। ये एक 2 आधार वाली संख्या है। इसको क्या करना है, 10 आधार वाली संख्या में बदल देना है। तो पहले जो संख्या दी गई है उसे हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, दाईं और से पहले अंक क्या, 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। दूसरे अंक क्या है, वह भी 1 है। उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, उसका स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 1 गुना 2 पावर 1 का मान 2 बराबर 2। तीसरे अंक 1 का स्थानीय मान, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 बराबर 1 गुना 2 पावर 2 का मान 4, 4 का 4। चौथे अंक 1 का स्थानीय मान, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 8 बराबर 8। पांचवें अंक यहाँ तीसरा अंक, चौथा अंक जो था वो हमारा 0 था। 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 गुना 8 बराबर 0। और पांचवा जो अंक है वह क्या है, 1 है। पांचवा अंक 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 गुना, पांचवा अंक है तो 2 पे पावर 4 बराबर 1 गुना 16 बराबर 16। और छठे अंक 1 का स्थानीय मान, ये हमारा हो जाएगा 1 गुना, छठा अंक है तो 2 पे पावर 5 बराबर 1 गुना 2 पे पावर 5 का मान 32, 32 का 32। और अंतिम 7वें अंक क्या है, 1 का स्थानीय मान, वह क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 6 बराबर 1 गुना 2 पे पावर 6 का मान 64, 64 का 64। अतः हमें जो 2 आधारी संख्या दी गई थी 111011, इसका 10 आधार वाली संख्या मान क्या हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान 1, फिर अगला 1 का स्थानीय मान 2, अगला 4, 4 के बाद 0, 0 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। ये क्या 10 आधार वाली संख्या है। सबको जोड़ने पे हमारा मान कितना पुरता है, ये हमारा पुर जाएगा 80, 110, 112, 4, 116, 118, 119। ये हमारा 1 नंबर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 2 नंबर के सवाल को देखेंगे।
2 का पहला नंबर का जो सवाल है वह हमारा दिया गया है 1011, जो क्या है, एक 2 आधार वाली संख्या है और इसे क्या करना है, एक 10 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं कैसे बदलना है। सबसे पहले जो हमें 2 आधार वाली संख्या दी गई थी उसे लिख लेंगे और हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। किधर से? दाईं ओर से। पहले अंक 1 का स्थानीय मान क्या होगा? तो वह हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। दूसरे अंक 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? यह हमारा आ जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2। और तीसरे अंक 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 0 गुना, तीसरा अंक है तो 2 पे पावर 2 और किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे 0 ही आता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चौथे अंक 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 2 पावर 3 का मान 8 बराबर 8। अतः हमें जो संख्या दी गई है 2 आधार वाली 1011, इसका 10 आधार वाली संख्या मान क्या हो जाएगा? सभी अंकों के स्थानीय मान का योग। तो ये हमारा हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 0 जोड़ 8। ये क्या 10 आधार वाली संख्या है? 8 2 10 1 11। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं बी नंबर के सवाल की ओर। बी नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया 1111। ये एक 2 आधार वाली संख्या है। इसको क्या करना है? एक 10 आधार वाली संख्या में बदल देना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। हमें जो 2 आधार वाली संख्या दी है वह है 1111। तो हम लोग क्या करेंगे? दाईं ओर से स्थानीय मान निकालेंगे। सबसे आते हैं पहले अंक 1 का जो स्थानीय मान है वह क्या हो जाएगा हमारा? वह हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 2 पे पावर 0 का मान क्या होता है? वह 1 होता है। तो हमारा हो जाएगा 1 गुना 1 1। अब आते हैं दूसरे अंक 1 का स्थानीय मान। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2। और जो तीसरा अंक है, तीसरे अंक 1 का स्थानीय मान वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 पे पावर 2 बराबर 1 गुना 4 बराबर 4। इसके बाद हम लोग चौथे अंक 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। वह क्या हो जाएगा? 1 गुना, चौथा अंक है तो 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 8 बराबर 8। अतः हमें जो 2 आधार वाली संख्या दी गई थी इसका 10 आधार वाली संख्या मान क्या हो जाएगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8। ये 10 आधार वाली संख्या है। और 8 4 12 2 14 1 कितना हो गया? 15। ये हमारा सॉल्यूशन है। चलते हैं अब अगले नंबर सी की ओर, जिसमें हमें एक 2 आधार वाली संख्या दिया गया 101 101। ठीक है, ये क्या है? एक 2 आधार वाली संख्या है। इसका क्या करना है? इसको भी 10 आधार वाली संख्या में बदल देना। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं। ये क्या है? एक 2 आधार वाली संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे दाईं ओर से। सबसे पहले हम लोग पहले अंक क्या है? 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 गुना, पहला अंक है तो 2 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0 का मान 1 ही होता है। तो ये हमारा हो गया 1।
अब हम लोग दूसरे अंक किसका, 0 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 0। उसके बाद हम लोग तीसरे अंक क्या, 1 का स्थानीय मान निकालेंगे और इसका स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 2 बराबर 1 गुना 4 बराबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे अंक क्या, 1 का स्थानीय मान निकालेंगे और क्या लिखेंगे, 1 गुना चौथा अंक है तो 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 8 बराबर 24। उसके बाद हम लोग पाँचवें अंक क्या, 0 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 5वां अंक है 4 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, छठे अंक 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 5 बराबर 1 गुना 32 बराबर 32। अतः हमें जो दो आधार वाली संख्या दी गई थी 1 0 1 1 0 1, इसका 10 आधार वाली संख्या मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 जोड़ 0 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 0 जोड़ 32। ये क्या 10 आधार वाली संख्या है, इसका मान कितना हो जाएगा 32 और 40 से 44 1 45। चलते हैं अब हम लोग डी नंबर के सवाल पे। डी नंबर के सवाल में जो हम द्विआधारी संख्या दी गई है वह है 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1। इसका क्या करना है, हम लोग को 10 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले जो हम लोग को संख्या दी गई है उसे लिख लेंगे और क्या लिखेंगे, दाईं ओर से पहले अंक क्या, 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 0 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। दूसरे अंक 1 का स्थानीय मान यह हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 1 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2। तीसरे अंक 1 का स्थानीय मान ये हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 2 1 गुना 4 बराबर 4। चौथे अंक के रूप में हमारे पास क्या है, 1 है का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 3 बराबर 1 गुना 8 बराबर 8। अब हम लोग पाँचवें अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। पाँचवें अंक का स्थानीय मान यह हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 पे पावर 4 बराबर 1 गुना 16 बराबर 16। छठे अंक का जो स्थानीय मान है वह हो जाएगा हमारा 1 गुना छठा अंक क्या है हमारा, तो छठा अंक हमारा 0 है। छठे अंक 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 गुना 2 पे पावर 5 बराबर 0। उसके बाद सातवें अंक 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 6 बराबर 1 गुना 32 दूनी 64 64 का 64।
उसके बाद हम लोग 8वें अंक 1 का स्थानीय मान, ये क्या हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर 7 बराबर 1 गुना 128 बराबर 128। उसके बाद 9वें अंक क्या है 0 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0 गुना 2 पे पावर 8 बराबर 0। और 10वें अंक 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा 1 गुना 10वां स्थान है 2 पे पावर 9 बराबर 1 गुना 2 पे पावर 9 का मान कितना होता है 512 बराबर ये हमारा हो गया 512। अतः हमें जो संख्या दी गई है 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 ये 2 आधार वाली संख्या थी, इसे क्या करना 10 आधार वाली संख्या में बदलना है। सबसे पहले जो हमारा मान था 1 अंक का स्थानीय मान का वह 1 ही होगा, 1 का फिर 2 होगा, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 के बाद 16 के बाद 0, 0 के बाद 64, 64 के बाद 128 प्लस 0 प्लस 512 बराबर कितना हो जाएगा 723। यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है।